हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 વિષય हिंदी જેનું ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023 નું પેપર નંબર 4 અને વિભાગ એબી નું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોવાના છીએ, કારણ કે ગાલા અસાઇનમેન્ટમાંથી વધારે મિત્રો બોર્ડમાં પૂછાતું હોય છે, એટલે એ તમને ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે। એટલે વિડીયોને અંત તક સુધી નિહાળવો। તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ એટલા માટે કરવી કે તમને ધોરણ 12ની અવનવી નોટિફિકેશન મળી શકે। બાકીના આગળના બધા જ પેપરોના વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં છે। ક્લિયર? વિભાગ એ સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો। तो बैलगाड़ी दो वनों के बीच में कैसे चल रही थी? तो चरमराती। रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो रेडियम भारतवासी प्रजा से दुखी है। किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? तो सन 1928 में। बराबर। आ सिवाय मित्रों घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે સર ગાલા અસાઇનમેન્ટના બધા જ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ અમને મળતી નથી। જે નવા છે મિત્રો માટે ખાસ, બરાબર, તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। કોમર્સ હોય કે આર્ટ્સ હોય, બધા જ વિષય, બધા જ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મિત્રો તમને એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। અને આ સિવાય સ્ટડી મટીરિયલ પણ મળી જશે। अथवा गूगल प्ले स्टोर में जई तमे वेद डिजिटल एज्युकेशन एवं लखशो एप्लिकेशन डाउनलॉड थशे कि जे 60,000 थी पण वधु विद्यार्थी मित्रों लाभ लीधो छे। पछी तमे धोरण 12 में जशो तो त्यां तमने 12मानु बीए नु इकोनु स्टडी मटीरियल वांचवामां एकदम मजा आवे एवुं छे। एकवार वांचो तो याद रही जाय एवुं। अने गाला असाइनमेंटना पेपरोना संपूर्ण सोल्यूशननी पीडीएफ मळशे। धोरण 10 नी पण मळी जशे, जे लगभग बजारमां क्यांय नथी। अने धोरण 9-11 माटे वार्षिक परीक्षाना 30 थी पण वधु प्रश्नपत्रों संपूर्ण सोल्यूशननी पीडीएफ मळशे। એટલે તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરવી કે જેથી કરીને એપ્લિકેશનમાં વસ્તુ મેળવી લે। ત્યારબાદ મિત્રો રચના के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। तो रचना कोनी छे અને એમાં કયું પાત્ર છે? तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, मनोहरपुरी की सीमा पर। तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग में कोण आवशे पात्र? गांधीजी। અને मनोहरपुरी की सीमा पर तो विद्या चतुर। त्यार पछी एक एक वाक्य में प्रश्न जवाब लखो। बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? तो बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे उसे बड़े ठाठ से बनाएंगे, इसलिए वे कहीं बाहर न जाए। नर के रूप में कौन लीला कर रहा था? तो नर के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं। बीजू मित्रों तमने कोईपण विषय में हजी डाउट है तो चेनलना प्लेलिस्ट में के शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन में जशो तो त्यां तमने धोरण 3 थी ते 12 सुधीना मोटा भागना विषयना विडियो मळी जशे। એટલે તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકશો અને કહી શકશો કે ઘરે બેઠા એજ્યુકેશનનો લાભ લઈ શકે। હવે ઘણા બધા મિત્રોને એવું કેવું હોય છે કે સર એમાં ચાર્જ માગે છે, તો મિત્રો તમે વિચારી શકો છો કે કોમર્સના કે આર્ટ્સના કેટલા પેપરો થાય, એના સોલ્યુશન કરાવવાના, એનું ટાઈપિંગ કરાવવાનું, બરાબર, આ બધું રીચેક કરાવવાનું, એટલે એનો ચાર્જ લાગતો હોય। એ ચાર્જ આપણે નોમિનલ ચાર્જ રાખ્યો છે જેથી બધા વિદ્યાર્થીને પોસાય। બીજી વસ્તુ છે મિત્રો, જેને પીડીએફ ન અનુકૂળ આવતી હોય, ન પોસાતી હોય, તો એ પ્લે લિસ્ટમાં જઈને વિડીયો બધા જોઈ શકે। બરાબર, તમારા માટે બંને ઓપ્શન છે। ક્લિયર? कर्नल कालिज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो कर्नल कालिज ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता था? रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? तो लेखक नहीं चाहता कि लोग उसका जन्मदिन मनाए और उसका अभिनंदन करें, इसलिए लेखक अपना जन्मदिन छिपाता है। लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती? तो लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उसके आसपास के कुछ तनाव है और कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा लिए गए काम में बाधाओं आदि के कारण लेखक का मन उदास है, इसलिए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती।
चिलम की आग का प्रकाश कैसा स्पष्ट होता था? तो चिलम में आग जली तो ऐसा लगा मानो ऊपर की डालों में उस तेज का प्रतिबिंब पड़ा हो। तब जुगनू के पंखों की तरह प्रकाश स्पष्ट होता था। उसके अलावा में है, सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढंका? तो सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढंका। ત્યાર પછી 7-8 વાક્યોમાં પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। તો ગોરે મુખિયા और ગાંધી जी के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मित्रों તમે આ મોટો જવાબ છે એટલે વિડીયો મોટો બની જાય, તમને વાંચવામાં કંટાળો આવે એટલા માટે તમે વિડીયો પોઝ કરી એટલે કે જે સ્ટોપ કરી, આ રીતના બે મેનુ હોય ને તો એમાં સ્ટોપ કરીને તમે વિડીયો આ વાંચી શકશો પ્રશ્ન, બરોબર। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। तो पण तमे मित्रों वीडियो पॉज करीने शुं करी शकशो, वांची शकशो। घर बेचने से मां को क्यों दुख हो रहा था? तो मोटो प्रश्न है, एपी वांची शकशो अथवा पीडीएफ स्वरूपे तमे एप्लिकेशन मांथी मेळवी शकशो। त्यार पछी विभाग बी साचो विकल्प पसंद करीने लखो। बालक भरत का सहचर कौन था? तो शिशु सिंह। लघु जीवन लेकर आए हैं तो क्या हुआ? तो प्याले टूटा ही करते हैं। कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको धीरते देखा है? तो बादल को। त्यार पछी कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। कविता कवि। बादल को धीरते देखा है महाप्रस्थान। तो बादल को धीरते देखा है नागार्जुन कवि અને મહાપ્રસ્થાન નરેશ મહેતા। ત્યાર પછી એક એક વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખો। તારો के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? तो तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। घर कहाँ बने हुए हैं? घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं? तो पावस की ऋतु की उमस बहुत कष्टदायक होती है। हंस पावस ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? तो चीड़ के पेड़ों के तने बहुत ही नाजुक होते हैं, वे तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियां आएंगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? तो कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वह लौटकर नहीं आता। त्यार पछी उसके अलावे में है अथवा में, युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध और आतंक अमानवीय कृत्य है। उनके मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यह निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। त्यार पछी 7-8 वाक्यों में प्रश्नों जवाब लखवाना छे। तो 2 रंग चिट्ठी में लिखे दुख दर्द का वर्णन कीजिए। तो मित्रों वीडियो तमे पॉज करी अने शुं करी शकशो, आ प्रश्ननो जवाब छे वांची शकशो। न्यू की ईट हो तुम दीदी कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। तो आ पण विडियो तमे पॉज करी अने प्रश्ननो जवाब छे ई वांची शकशो। एना अथवामां छे, तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने का भावार्थ लिखिए। तो कवि का जीवन सूखे बरगद की भांति चेतना शून्य हो गया है, फिर भी वह अपने जीवन में नएपन की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसे मालूम है कि उसके शुष्क जीवन में नयापन कभी नहीं आने वाला है। तो आ रीते मित्रों विभाग ए बी नु सोल्यूशन जोयुं।
આ સિવાય મિત્રો વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અને નંબર પર તમે વોટ્સએપ મેસેજ કરશો, બરાબર, માત્ર મેસેજ જ થશે, કોઈ કોલ રિસીવ થશે નહીં, એટલે કોઈ કોલ કરવો નહીં. વોટ્સએપ મેસેજ કરશો એટલે તમને એપ્લિકેશન લિંક મળી જશે અને બાકીના વિડીયો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકશો. તો તમામને બોર્ડની પરીક્ષામાં સારામાં સારા માર્ક્સ લાવો એ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ, શુભકામના અસ્તુ.